जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप कक्षा 10 में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th में आपका गणित का चैप्टर है 1 से लेकर 15 तक। उसमें आपके जितने भी चैप्टर 1 से लेकर 15 तक फार्मूला होता है, मैंने आपको इस वीडियो में पूरे चैप्टर 1 से लेकर दे सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर 1 है वास्तु संख्या, और 2 दे सकते हैं यहाँ पर बहुपद है, और 3 दे सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसी प्रकार से हमने 15 तक आपको इस वीडियो में बताऊंगा फॉर्मूला को, ठीक है। और मैं आपको इसका पीडीएफ भी फ्री में दे दूंगा, ठीक है। कहां से डाउनलोड करना है सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको 15 से 20 नंबर आएगा। इस 20 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में 15 से 20 नंबर आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को आप सवाल में भी बनाएंगे, यूज होगा इस फार्मूला का, और आपके यह फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी हर साल 10 से 12 पूछता है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहला है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यह क्या होता है? यह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और जहां q बराबर कभी नहीं होता है 0, ठीक है। और a बराबर बी क्यू प्लस आर को हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं भाज बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर एक अगला फॉर्मूला आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना, ठीक है। बराबर होता है मौसा गुने लसा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान कर रखिए दो संख्या है a और b, तो दोनों का गुणनफल का मतलब होता है गुना। तो a गुना b बराबर मौसों को हम लोग मौसा गुने लसा है ना, तो मौसों को अंग्रेजी में हम लोग HCF, जिसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, गुना एलसीएम है, तो लॉसो को हम लोग एलसीएम ही कहते हैं। यानी एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या मल्टीप्लाई कहें जो भी कहें, ठीक है। और इसके साथ आपको यह फॉर्मूला भी याद रखना होगा, ध्यान समझिएगा कि पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम पूरे का बट्टा दूसरी संख्या, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम पूरे का बट्टा पहली संख्या, ठीक है। अगर पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा आपको तो बट्टे में दूसरी संख्या दे देना है। अगर दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलेगा आपको तो बट्टे में पहली संख्या देना है, ठीक है। अब बोलेगा कि एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एचसीएफ बराबर, यहाँ पर आपको मौसा भी दे देगा इस प्रकार से बोलेगा मौसा निकालें, और यहाँ पर लौसा भी दे देगा इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि एलसीएम को ही लॉसा कहते हैं। तो एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम, और एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, ठीक है। ये आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आप चैप्टर 2 में चलते हैं, ध्यान समझिएगा। चैप्टर 2 है आपका बहुपद। बहुपद का है, बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब इसका घात कितना होता है। देखिए, जिसके ऊपर में कुछ नहीं रहता है उसका घात 1 रहता है, ध्यान समझिएगा। जिसके ऊपर में कुछ नहीं उसके पावर में 1 रहता है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसके पावर में कुछ नहीं तो समझिए 1 है, इसे घात 1 रहता है घात, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। अगला है आपका, ध्यान समझिएगा, बहुपद का व्यापक रूप द्विघात बहुपद। ध्यान समझिएगा, द्विघात बहुपद, इसमें पावर 2 रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें पावर 2 है यानी घात 2 है, तो इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर त्रिघात बहुपद यानी ax³ यानी x का पावर 3 है, यानी सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसे घात 3 वाले को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा, ये मेरा नाम है रोशन, ठीक है। ध्यान से आपको मैं यह नंबर भी दूंगा कि आप लोग पीडीएफ कहां से लेंगे, और बताऊंगी कहां से डाउनलोड फ्री में करना है आपको, ठीक है। यहां पर है शून्यांकों का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो यहां पर जैसे है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a होता है, ठीक है। और अगला है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो अल्फा इंटू का मतलब होता है गुना इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है, c बटा a। यहां पर है अगला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर होता है -b बटा a, ठीक है। और यहां पर है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है फॉर्मूला
C/A। ठीक है, अगला है आपका कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। ठीक है, उसके बाद है यह मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -B/C। ठीक है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, और यह भी फॉर्मूला 2 गो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर होता है B² -2AC/AC। ठीक है, और उसके बाद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर B² -2AC पूरे का बट्टा A²। और इसको भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, शून्यांकों का योग और गुणनफल और ये दोनों फॉर्मूला, इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सवाल भी पूछता है। यहां पर सवाल दिया हुआ है 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² बराबर सूत्र होता है B² -2AC/C²। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 देख लेते हैं हम। तो चैप्टर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर है ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसे हम लोग प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं बोलते हैं। आपके दिमाग में यह बात चलता होगा कि सर यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो समपाती रेखा है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर C1/C2 क्यों लिखे हैं? तो इसका भी नियम है, ध्यान समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, A1/A2, ठीक है, ध्यान समझिएगा, बराबर नहीं है B1/B2। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अगर बराबर नहीं रहेगा C1/C2 तो यह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर यह आपको आता है C1/C2 बराबर नहीं है तो यह नहीं लिखा जाता है, आपके बुक में भी होगा। ठीक है, अगर यहां आपका बराबर नहीं हुआ तो समझिए इधर भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर इधर बराबर नहीं होगा तो यह नहीं लिखा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बराबर होगा तब लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। देखिए, जैसे यहां बराबर है और यहां नहीं है तो लिखा जाएगा। ठीक, अगर यहां बराबर नहीं होगा तब यहां पर नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर बता दिया, यहां पर है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसी में समांतर रेखाएं होती है। अब चलते हैं हम लोग बीजगणित में। ठीक है, चलते हैं बीजगणित के निरूपण में। तो बीजगणित निरूपण में आपका कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, ये होगा केवल एक हल, यानी जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहां पर देख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये होता है अपरिमितीय रूप से अनेक हल। ध्यान समझिएगा, अपरिमितीय रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहां पर है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसे हम लोग कोई हल नहीं है यह बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पर है वज्र गुणन विधि। ध्यान समझिएगा, इसको सूत्र यहां पर लंबा सूत्र है तो यह आपको याद नहीं होगा, इसको ट्रिक के माध्यम बताते हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, आपको तीन गो चीज ध्यान रखना है। देखिए, एक BC और एक CA, ध्यान समझिएगा, और एक AB। ठीक है, यह बात आपको, तीन गो बात आपको ध्यान को रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, यहां पर एक लकीर देंगे, ऊपर में X देंगे। ठीक है, फिर बराबर, यहां पर एक लकीर देंगे, ऊपर में Y रखेंगे, फिर बराबर, ऊपर में एक रखेंगे, बराबर। पाला में क्या है? BC है तो B थोड़ा हटा करके C देंगे, फिर माइनस BC। ठीक है, उसके बाद क्या है? CA तो CA थोड़ा हटा करके फिर माइनस CA। ठीक है, उसके बाद क्या है? AB माइनस AB। अब ध्यान रखना है आपको 12 और 21, यह बात आपको ध्यान रखना है, 12 और 21। ठीक है, देखिए, 1 पर 2 कितना होता है? 12, तो 1 पर 2 12 हुआ, 21, 2 पर 1 21। देखिए, 1 पर 2 12 और 2 पर 1 21, तो 12 21, फिर 12 21, फिर 12 21। देखिए, यही सूत्र तो बना है यहां पर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए
अब चलते हम संगत असंगत में। यहाँ पर है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो यह हो जाएगा आपका संगत। और A1 बट्टा A2 बराबर आएगा B1 बट्टा B2 बराबर आएगा C1 बट्टा C2, तो यह भी संगत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं चैप्टर 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग द्विघात भी कहते हैं, द्विघात समीकरण। पहला है आपका सूत्र विवेचक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डी भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम विवितकर भी है, विवितकर। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अगला है द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसका पूरा का रूट अंडर पूरे का बट्टा 2a। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए, जब आप d निकालेंगे और d का मान 0 आता है, ध्यान समझिए, d का मान 0 आता है, तब मूल वास्तविक और समान होता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब d 0 से बड़ा आता है, d का मान निकालेंगे और 0 से बड़ा आएगा, तब क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया तब मूल वास्तविक और असमान होगा। तीसरा बात है आपका, जब d से बड़ा 0 का मान आ गया, d का मान यानी 0 से बड़ा आ गया, तब मूल वास्तविक नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, जब d निकालेंगे तो 0 से बड़ा आ गया तब वो वास्तविक नहीं होगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब चैप्टर 5 में चलते हैं। चैप्टर 5 है आपका nवां पद का सूत्र, जिसे हम लोग an कहते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, फिर है n पदों का योग, इसे योग कहें या फिर योगफल कहें। इसका दो गो फॉर्मूला होता है, एक ये और ये एक ये। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़ी कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है, छोटा होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस en। जब आपको सवाल में a और an और n पता रहे तो आप यही फार्मूला यूज करके बना सकते हैं, आंसर निकल जाएगा। नोट करने वाली बात है जो, सो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, a को हम लोग प्रथम पद या पहला पद भी कहते हैं, d को सार्वंतर या पदांतर भी कहते हैं। सार्वंतर कैसे निकलता है, a2 घटे a1, हिंदी में ध्यान समझिए, दूसरा पद घटे पहला पद। ठीक है, और an को हम लोग nवां पद कहते हैं, Sn को n पदों का योग या फिर योगफल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर चैप्टर 6 में इसमें कोई सूत्र नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसमें सवाल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन सूत्र नहीं होता है। ठीक है, सूत्र प्रमेय का हो गया, थेल्स प्रमेय, ये सब होता है। ठीक है, अगला है आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसका पहला होता है दूरी सूत्र बराबर x2 घटे x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 इसका पूरे का होल स्क्वायर, पूरा का रूट अंडर। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका फॉर्मूला यह भी होता है, देखिए, x1 घटे x2 इसका होल स्क्वायर, y1 घटे y2 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट अंडर पूरे का। तो यह सूत्र पर भी सवाल बनता है, यह सूत्र बनाएंगे तो यह पर भी आंसर आपका सही आएगा। दोनों सूत्र बना सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु बराबर होता है x² प्लस y² पूरे का रूट अंडर। ठीक है, उसके बाद है कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 पूरे का बट्टा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 पूरे का बट्टा 2 कोष्टक में बंद। अब यहाँ पर है विभाजन सूत्र, ध्यान समझिएगा। विभाजन सूत्र क्या क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 जोड़ m2। ठीक है, और यहाँ पर है m1y2 प्लस m2y1 पूरे का बट्टा m1 जोड़ m2। देखिए, यह सूत्र आपको याद नहीं होगा, लेकिन हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे देखिए, ये x वाला है और ये y वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्ट में करेंगे m, थोड़ा हटा, थोड़ा जगह छोड़ करके x, फिर प्लस m
एक्स बटा देंगे, ठीक है। अब देखिए एम प्लस एम कॉमा, अब एक्स लिए हैं तो वाई लेंगे, एम वाई प्लस एम वाई, यहां पर देंगे एम प्लस एम। देखिए आपको फिर से 12 और 21 ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 1 पर 2 12, 12 21, ठीक है, फिर 12 21, देखिए आप मिला सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 1 2 यानी 12 12, ठीक है। ये आपका सूत्र बन गया विभाजन सूत्र। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक x1 जोड़ x2 जोड़ x3 पूरे का बट्टा 3 कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 पूरे का बट्टा 3 कोष्टक में घेर देंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ध्यान समझिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोष्टक x1 y2 घटे y3। तो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, इतना आपको बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होगा। हम जो बता रहे हैं आपको उस पर याद हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पर बराबर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ी कोष्टक देंगे, पहले x देंगे कोष्ट में घेर देंगे, y घटे y कोष्ट बंद, फिर प्लस, फिर x देंगे, फिर y घटे y, फिर प्लस x देंगे, y घटे y, फिर बड़ी कोष्टक में बंद करेंगे। अब ध्यान समझिए यहाँ पर 1 2 3, देखिए x x x जहां है वहां पर 1 2 3 दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है 23 31 12, देखिए 2 पर 3 23 हो गया। अब देखिए 3 पर 1 31 हो गया, और 1 पर 2 12, यानी 23 31 12। देखिए यहाँ पर है 23 31 12। देखिए आप सूत्र आप मिला सकते हैं आप आसानी से, देखिए हो गया। तो इस प्रकार से आप सूत्र बना सकते हैं। 2 सूत्र आपको याद नहीं होगा तो आप ऐसे कर लेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक विभाजन सूत्र, ठीक है। चलिए हम अब इसकी महत्वपूर्ण बात जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता देते हैं आपको हम। देखिए इधर देखिए x जो रहता है उसे हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है, और y को हम लोग कोटि कहते हैं। ध्यान समझिएगा, यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा एक, x को क्या कहेंगे भुज, y को कोटि कहेंगे। x को क्षैतिज रेखा कहते हैं, y को उद, यहाँ पर ध्यान समझिएगा उदर्ग रेखा कहते हैं, ठीक है, उदर्ग रेखा y को कहते हैं। यहाँ पर ध्यान समझिएगा x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। x अक्ष पर बिंदु x, 0, y अक्ष पर उल्टा देना है और y मिला देना है, ठीक है, 0, y। अब यहाँ पर समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो ये है आपका पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहला का हो जाएगा प्लस प्लस, दूसरा का हो जाएगा माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, और चौथा का प्लस माइनस, ठीक है। अब ध्यान समझिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, VBI बहुत है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कोटि कहते हैं, ठीक है, और y निर्देशांक कहते हैं। x का उल्टा क्या होता है, x का उल्टा हो जाएगा y, और y को आप लोग कोटि कहते हैं। पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। अगर x बोलेगा तो आपको आंसर में y मारना है, अगर y नहीं रहेगा तो कोटि में टिक मारना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में किसी बिंदु की y निर्देशांक, अगर y है तो x निर्देशांक में टिक मारेंगे, अगर x नहीं रहेगा तो भुज में मारेंगे, तो x निर्देशांक या भुज कहते हैं, ठीक है। तो आपने यह समझ लिया। अब हम आपको चैप्टर 8 की ओर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम आपको चैप्टर नंबर 8 के जो कि आपका त्रिकोणमिति है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले ध्यान समझिए, इसमें आपको समकोण त्रिभुज की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई टीचर आपको इस प्रकार से भी बना कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं इस तरह बनाया हूँ तो कोई इस प्रकार से बनाएगा, ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे बनाएगा आपका, ठीक है। तो यह भी सही होता है, ठीक है, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। तो इसमें आपका है, देख सकते हैं यहाँ पर थीटा रहता है और यहाँ पर कोण यानी 90 डिग्री कोण रहता है। तो थीटा का सामने वाला को लंब कहते हैं, ठीक है, और कोण के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। यहाँ पर समझ ध्यान से, ठीक है।
देखिए पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसे हम लोग लंब कहते हैं। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं लंब, ठीक है, लंब, ठीक है। और बी से बेस, बेस मतलब आधार, मैं यहां पर आधार लिख देता हूं, ठीक है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण, ठीक है, आपको समझने में अच्छा होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पर लंब, कर्ण, आधार। और कोण के सामने वाला कर्ण, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, आधार और लंब चेंज होता रहता है। थीटा अगर मान करके थीटा यहां पर रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये यहां पर थीटा रहेगा तो ये लंब होगा, ठीक है। अगर थीटा यहां पर होता है तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, और थीटा यहां पर है तो ये लंब ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान समझिए, यहां पर है कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पूरे का रूट अंडर, ठीक है। उसके बाद लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पूरे का रूट अंडर, फिर आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पूरे का रूट अंडर, ठीक है। अब इसको ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, देखिए इसको ध्यान समझिए, एल से लंब होगा, के से कर्ण होगा और ए से आधार होगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया है एल ए एल, लाल, के ए, काका, लाल काका, तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। फिर इधर से आएंगे तो इधर से आएंगे, तो ये साइन कॉस टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है ना, तो देखिए लॉग एल से क्या था लंब, के से कर्ण, तो लॉ बटा क, देखिए यानी एल बटा के, तो लंब बटा कर्ण, ये बट्टा है बीच में तो बट्टा हो गया, ठीक है, लंब बटा कर्ण। फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ए से आधार, के से कर्ण, यानी ए बटा के, ठीक है, आधार बटा कर्ण। उसके बाद है, अब इसको हिंदी में लिख सकते हैं पी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है, मतलब अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, देखिए यहाँ पर टेन है ना, तो एल बटा ए, यानी एल से लंब और ए से आधार, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा, ठीक इसका आप उल्टा करिएगा तो ये ए ऊपर हो जाएगा, एल नीचे, यानी आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, यानी सभी का उल्टा करते जाइएगा आप, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये वाला ट्रिक, ठीक है। इसका लाल का होता है, ठीक है ना, आप इस पर समझ जाएंगे आसानी से। अब चलते हैं आगे हम, जो आपको सूत्र काम आएगा। सबसे पहले आपको, ये तो आपके 8.1 में एक में काम आता है, लेकिन 2 में जो काम आता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इस सारणी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही काम आएगा आपका, ध्यान समझिएगा, ई वाला सारणी, ठीक, ध्यान समझिए। ये जो सारणी है ना, इसका भी ट्रिक बहुत यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप सर्च करके निकाल सकते हैं। इस सारणी का बहुत ही उपयोग होता है, ठीक है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका भी ट्रिक होता है, मैं हिंट देता हूँ, जना साइन का 0 है, साइन 30 का 1/2 है, साइन 45 का 1/√2 है, साइन 1/3/2 है, साइन 90 1 है। फिर इसको उल्टा करेंगे, ये 1 यहाँ पर लिखेंगे, √3/2 यहाँ पर लिखेंगे, 1/√2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर, 0 का 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक इसका भी होता है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। नहीं तो आप अदरवाइज भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें से बहुत पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इस पर सवाल बनता भी है बहुत, और कई विद्यार्थी को ये याद नहीं होता है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप रट लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अब यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर एगो सूत्र याद करेंगे तो उनसे आप 2 गो सूत्र बना लेंगे, यानी एगो सूत्र याद करेंगे तो 2 गो सूत्र बना लेंगे। यहाँ पर है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम साइन थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो 1 अपना जगह पर रहेगा, लेकिन ये कॉसेक थीटा गुना में है ना, तो ये बटा में आ जाएगा। अगर कॉसेक थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा सूत्र है कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम कॉस को यहाँ पर रखेंगे तो ये गुना में सेक थीटा है, तो ये बाटा में आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम सेक को रखेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा है, देखिए आप ध्यान से, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अगर टेन को यहाँ पर रखेंगे तो ये कॉट गुना में है, तो 1 बटा में, कॉट नीचा में आ जाएगा, यानी बटा में। उसी प्रकार तीसरा है कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, यानी कॉट को रखेंगे तो ये टेन गुना में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा, गुना में है तो, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब मान कर रखिए कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में रख के माइनस हो जाएगा। यानी आप एक सूत्र याद करेंगे तो उनसे आप 2 गो सूत्र बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर इसको भी स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो ये तो देखिए साइन का साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिए, स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट आ जाता है, ठीक है। इस पर भी देख लीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, इस वाले पर। देखिए वही संख्या दी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं छठा। छठा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ध्यान समझिए, आप इसको ध्यान समझिए। देखिए जैसे यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मान कर रखिए हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखेंगे, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक प्लस इधर आके माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको हम इस तरफ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही तो हम यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अगर आप इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और एक को यहीं पर रखेंगे, ध्यान समझिएगा, एक को यहीं पर रखेंगे तो ये माइनस का है। अब देखिए इधर इधर ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का 1 है, इधर आके आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर कॉसेक का रखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में कॉट है, इधर आके माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम इस एक को यहाँ पर लिख लेंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे इसको हम एक यहाँ पर लिखे हैं तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यह सूत्र सबको भी बनाना आपको आना चाहिए, एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ लिए। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझिए, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब एक को यहीं पर रखेंगे हम, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आके माइनस में बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र सब आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपको यह सूत्र आपके 8.3 में काम आएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, साइन का दोस्त होता है कॉस, टेन का दोस्त होता है कॉट, सेक का दोस्त होता है कॉसेक, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस उल्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ये साइन थीटा, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर ये कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर ये टेन थीटा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर ये कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर ये सेक थीटा, यानी इसका दोस्त का दिए हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखिएगा आप लोग, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और क्षेत्रमिति में पाई का मान 22/7 होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो साइन पाई बटा 2, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 180/2, तो 180 को 2 बार में काटेंगे तो साइन 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से पाई बटा 3, तो इसका कितना आएगा 60 आएगा, पाई बटा 4 कितना आएगा 45 आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला चैप्टर में हम लोग। अब अगला चैप्टर आपका 12, क्योंकि 10-11 में आपका कोई सूत्र नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए 12 चैप्टर है आपका, यहाँ पर ध्यान समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ध्यान समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर पूरे का बटा 2, ठीक है। उसके बाद है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस यहाँ पर वृत्त भी होता है, उसी को बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, यानी व्यास बटे 2, इसी व्यास को हम लोग अंग्रेजी में d/2 कहते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप को ही परिधि कहते हैं, इसका होता है पाई आर प्लस 2r, या यहाँ पर आर आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान समझिए, त्रिज्या खंड चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुने 2 पाई आर, या θ/180 गुने पाई आर। कैसे आ गया ध्यान समझिए, इस 2 को 360 कटेंगे, 2 को 360 को कटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो कितना यहाँ पर बचेगा 180, तो 180 बटा में आ गया, 2 मरतबे कट गया तो यहाँ पर 2 हट गया, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या
मैं इसको सिंपल भाषा में बना दिया हूँ। देखिए यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा और ये पाई, थीटा पाई बट्टे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए इसको भी आप। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 360 माइनस थीटा पूरे का बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको हम सिंपल में बना दिए हैं। इसी प्रकार आप लोग सवाल बनेगा इस पर, तो आसानी से बनेगा, याद रहेगा। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, आर आर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 360 माइनस थीटा पाई पूरे का बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगा है आपका चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 है आपका, ध्यान समझिएगा, घन का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू या भुजा क्यू। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यानी या 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का विकर्ण होता है √3a। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r × r + h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अगला है 10वां, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर। 11वां है अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। इन सबको नोट कर दीजिएगा आप लोग। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r + l + r। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितना है हमारा। आगा है आपका, ध्यान समझिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r l। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए इसमें l कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। शंकु में l कैसे निकालेंगे, l बराबर होता है r स्क्वायर + h स्क्वायर पूरे के रूट अंडर। ठीक है, फिर h कैसे निकालेंगे, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पूरे के रूट अंडर। फिर आप लोग r कैसे निकालेंगे, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर पूरे के रूट अंडर। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसका यहाँ पर है छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई l × r1 + r2 + पाई r1 स्क्वायर + r2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h कोष्ठ में r1 स्क्वायर + r2 स्क्वायर + r1 गुने r2। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई l × r1 + r2, जहाँ क्या होता है l बराबर, l कहाँ से निकालेंगे, तो h स्क्वायर + r1 + r2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट अंडर। ठीक है, ये आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चैप्टर 14 में। ठीक है, चैप्टर 14 है आपका, ध्यान समझिएगा, चैप्टर 14 है आपका कि माध्य बराबर छोटा आता है आंकड़ों का योग बट्टे पूरे का आंकड़ों की कुल संख्या। यहाँ पर यह भी हो सकता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, और यहाँ पर छोटा वाला ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। आप यहाँ पर n भी डाल सकते हैं। उसके बाद है माध्यक बराबर l + n/2 - cf पूरे का बटा f गुने h। ठीक है, बहुलक बराबर दो गो फॉर्मूला होता है, 3 गुने माध्य घटे 2 गुने माध्य, और एक बड़ा वाला होता है बहुलक बराबर l + f1 घटे f0 पूरे का बट्टा 2f1 - f0 - f2 गुने h। ठीक है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या घटे सबसे छोटी संख्या। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा + निम्न सीमा पूरे का बट्टा 2। ये आपका चैप्टर 14 का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 15 में, ध्यान समझिएगा। चैप्टर 15 है आपका प्रायिकता, ध्यान समझिएगा, प्रायिकता है तो प्रायिकता का सूत्र होता है घटनों की संख्या पूरे का बट्टा कुल घटनों की संख्या। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0, असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0 से 1 तक। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 0 से 1 तक। पीई को हम लोग पीई को बोलते हैं घटना होने की प्रायिकता, प्लस पीई नहीं होने को, पी डैश है ना, इसको बोलते हैं नहीं होने की घटना। तो पी मतलब होने की घटना और नहीं होने की घटना दोनों का योग 1 होता है। एक आपका यह भी डाउट होगा
ध्यान समझिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको कि आप इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, चलिए तो गूगल में आपको आ जाना है और गूगल में लिखना है आपको HERStudy.com। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है HERStudy.com। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है HERStudy.com, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा HERStudy.com। ठीक है, सर्च करने के बाद देखिए, सर्च करने के बाद ऊपर जाएंगे आप। ठीक है, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है HERStudy.com, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये खुलेगा। ठीक है, ये खुलने के बाद देख सकते हैं आप, ध्यान समझिएगा, ये खुलने के बाद इसको ऊपर करिएगा। ठीक है, ऊपर करने के बाद समझिएगा, आपको यहाँ पर 3 कॉलम दिखा, यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। ये खुलने के बाद आप क्लास 10 में है तो क्लास 10 वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्लास 10, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, देख सकते हैं ये खुल गया। आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10 मैथ ऑल फार्मूला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर इसका लिंक डाला हुआ है, यहाँ पर लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पीडीएफ एक चैप्टर 1 से लेके 15 तक डाउनलोड हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।